नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए, और टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। क्या नाम है टॉपिक का? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में 3 प्रकार की मेथड के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे के मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। बीकॉम पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर है, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसमें आपका चैप्टर है लागत लेखांकन एक परिचय है। लागत लेखांकन एक परिचय के अंतर्गत हमारा ये चैप्टर चल रहा है। तो हम शुरू करते हैं। चार नंबर की जो लागत निर्धारण की रीति है उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत लेखांकन। क्या नाम है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और हिंदी में इसको बोलते हैं परिचालन लागत लेखांकन। इस रीति का प्रयोग जिन व्यवसायों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित में सेवाएं प्रदान करने का होता है वहाँ इस रीति का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिवहन व्यवसाय के अंतर्गत बस है, रेलें हैं, ट्रक चलाना है, अथवा अन्य जन उपयोगी संबंधी सेवाएं जैसे पानी, बिजली या गैस कंपनियां, हॉस्पिटल, होटल्स तथा रेस्टोरेंट आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इस रीति के अंतर्गत प्रति इकाई सेवा पूर्ति की लागत ज्ञात की जाती है। इसके अंतर क्या किया जाता है? प्रति इकाई सेवा की पूर्ति की लागत क्या आई है, इसलिए इसे सेवा लागत रीति या सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। किसको? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सेकंड नाम क्या है? सर्विस कॉस्टिंग भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका उपयोग सार्वजनिक सेवाएं जो प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें है जैसे बस है, ट्रक है, रेल है, पानी, बिजली है, गैस है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और एक वस्तु की सेवा प्रदान करने में कितनी लागत आएगी ये हम ज्ञात करते हैं, इसलिए इसे सेवा लागत रीति भी कहते हैं। नेक्स्ट है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग जिसको हम बोलते हैं समूह लागत लेखांकन। क्या बोलते हैं? समूह लागत लेखांकन। जहां उत्पादन कार्य की सुविधा के लिए कार्य को पृथक पृथक समूह में पूरा किया जाता है। क्या किया जाता है? पृथक पृथक समूह में उसको पूरा किया जाता है तथा पृथक पृथक समूह में उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात की जाती है। जो उत्पादन कार्य है वो सुविधाजनक पूरा किया जा सके, इसलिए कार्य को डिवाइडेशन कर दिया जाता है। एक समूह में डिवाइडेशन कर दिया जाता है जिससे कि कार्य आसानी से हो सके। तो डिवाइडेशन करने के बाद में समूह की लागत भी पृथक पृथक ज्ञात की जाती है, इसलिए इसे समूह लागत रीति बोलते हैं। इस समूह लागत रीति कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक समूह उत्पादन की इकाई होती है। प्रत्येक समूह है वो क्या होता है? उत्पादन की इकाई होती है। अतः प्रत्येक समूह की लागत पृथक रूप से ज्ञात की जाती है। क्या की जाती है? पृथक रूप से इसकी लागत ज्ञात की जाती है। बैच कॉस्टिंग का उपयोग है वो है बिस्कुट बनाने में,
खाद्य सामग्री का निर्माण करने में, खिलौने बनाने में, तैयार वस्त्र उद्योग में, दवाई बनाने के कारखाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो वो हमारी कोस्टिंग है, उसका नाम है डिपार्टमेंटल कोस्टिंग। क्या नाम है? डिपार्टमेंटल कोस्टिंग। जिन उत्पादन संस्थाओं में विभाग का लागत वे अलग अलग ज्ञात करना होता है। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनमें विभिन्न विभागों का लागत वे अलग अलग ज्ञात करना होता है। मतलब प्रत्येक विभाग की लागत और उसकी आय को अलग अलग ज्ञात किया जाता है, लागत को अलग ज्ञात किया जाता है। इसलिए इस रीति का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। मुख्यतः इसका प्रयोग विभागीय भंडारों में होता है। डिपार्टमेंटल जो स्टोर होते हैं वहाँ पर इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये है इसका प्रयोग बिना किसी अन्य लागत निर्धारण रीति के नहीं हो सकता है। इसकी मुख्य विशेषता है कि इसका प्रयोग बिना किसी अन्य लागत निर्धारण रीति के नहीं हो सकता है। इसलिए ये विधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो उस विधि का नाम है कॉस्ट प्लस और टाइम एंड लाइन कोस्टिंग। कॉस्ट प्लस और टाइम एंड लाइन कोस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं लागत योग लेखांकन। लागत योग लेखांकन जहाँ ठेके के कार्य को अति शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है कि कुछ ठेके के कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम अति शीघ्र पूरा करना जरूरी होता है, तथा इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि किसी कार्य की लागत का ठीक ठीक मूल्यांकन किया जा सके। हमारे पास इतना समय मौजूद नहीं होता है कि हम उस कार्य की लागत का ठीक ठीक से मूल्यांकन कर सके, तो वहाँ इस रीति का प्रयोग किया जाता है। इस दशा में ठेकेदार को इस शर्त के साथ ठेका दिया जाता है कि उसके ठेके की जो मूल लागत है उसमें कुछ और राशि जोड़कर उसको भुगतान किया जाएगा, जिससे कि उनके व्यय के साथ साथ कुछ अतिरिक्त लाभ भी वो प्राप्त कर सके। इस रीति का प्रयोग मुख्यतः युद्ध काल में किया जाता है। मतलब ये मेथड है वो युद्ध काल में मुख्यतः प्रयोग की जाती है, क्योंकि युद्ध काल में जो ठेके का कार्य है हम चाहते हैं कि सभी समय पर पूरा हो, इसलिए उसको कुछ अतिरिक्त राशि का भी भुगतान हमें करना पड़ता है ताकि उस ठेके का कार्य हमें समय पर पूरा करवाया जा सके। ये हमारी मेथड है। इसके अलावा दो मेथड और हैं जिनके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक है हमारा लक्ष्य लागत लेखांकन, जिसको बोलते हैं टारगेट कोस्टिंग। ये रीति मुख्यतः सरकारी जो निर्माण कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है या इसको काम में लिया जाता है। और इस रीति के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अनुभवी निर्माण विशेषज्ञों से परामर्श करके उस कार्य की संभावित लागत का अनुमान लगा लिया जाता है। मतलब ये जो मेथड है इसमें क्या करते हैं कि इस मुख्यतः सरकारी जो काम होते हैं उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए वहाँ जो पूर्व अनुभवी निर्माण विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा निर्माण कार्य की संभावित लागत का अनुमान लगा लिया जाता है, और जिससे अनुमानित लागत या लक्ष्य लागत कहते हैं। और लक्ष्य लागत निकालने के पश्चात इसमें
निश्चित प्रतिशत या एक मुश्त रकम जोड़ दी जाती है। एक मुश्त रकम इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दी जाती है, जिससे कि ठेकेदार को कुछ अतिरिक्त व्यय और लाभ प्राप्त हो सके। ये है लक्ष्य लागत लेखांकन मेथड। और इसके अतिरिक्त एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं बहुसंख्यक या मिश्रित लागत लेखांकन। बहुसंख्यक या मिश्रित लागत लेखांकन जिन उद्योगों में वस्तु का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु छोटी छोटी वस्तुएं बनाकर उनका समायोजन किया जाता है। क्या किया जाता है, कुछ छोटी छोटी वस्तुएं, उनको पहले तो छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाती है, उसके बाद में उनको उनसे एक वस्तु संयोजन करके उन सबको जोड़कर एक वस्तु का निर्माण किया जाता है। वहाँ इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती हैं, लेकिन अपने आप में क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। इस रीति का प्रयोग मुख्य जैसे टाइपराइटर है, मोटर गाड़ी, रेडियो, टेलीविज़न, साइकिल, हवाई जहाज आदि उद्योगों में इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारी लागत ज्ञात करने की विधियाँ हैं। एक बार हम सभी को वापस से रिपीट करेंगे। फर्स्ट जो लागत की ज्ञात करने की विधि है उसको बोलते हैं सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लागत लेखांकन। और 2 नंबर की जो हमारी मेथड है उसको है उसका नाम है जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उपकार्य तथा लागत ठेका लागत लेखांकन। और 3 नंबर जो हमारा है उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत लेखांकन। और 4 नंबर की जो हमारी मेथड है उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो हमारा यहाँ चैप्टर में आज जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, परिचालन लागत लेखांकन। और 5 नंबर है वो है समूह लागत लेखांकन, जिसको हम बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। और 6 नंबर की जो हमारी विधि है उसका नाम है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। और 7 नंबर की जो हमारी विधि है उसका नाम है लागत योग लेखांकन, लागत योग लेखांकन, कॉस्ट प्लस और टाइम एंड लाइन कॉस्टिंग, टाइम एंड लाइन कॉस्टिंग। 2 प्रकार की मेथड को मैंने आपसे अलग से बताया है। उसका नाम है, एक है टारगेट कॉस्टिंग, जहाँ सरकारी निर्माण कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है, और दूसरी है बहुसंख्यक और मिश्रित लागत लेखांकन। इस प्रकार ये हमारी कॉस्ट ज्ञात करने की मेथड है। आप सभी को इन सब के बारे में अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।